हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी और गुड रिटर्न्स के इस खास शो जेब की बात में आप सबका बहुत स्वागत है। हमने आपसे इसी शो में एक एपिसोड पहले बात की थी आपके सपनों के घर की, यानी आपके आशियाने की। और जब बात प्रॉपर्टी खरीदने की हो, खास तौर से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने की, तो कई सवाल आपके मन में आते हैं। हम बिल्कुल समझते हैं, क्योंकि हमारे पास आप जैसे व्यूअर्स के कई सवाल आए हैं और उन्हीं सवालों को कंपाइल करके आज हम आपके सामने ये नया एपिसोड लेकर के आए हैं, जिसमें बात होगी आपके सपनों के घर, आपके आशियाने की। और आप अपने सपनों के घर को खरीदने से पहले क्या कुछ सोचते हैं, किस तरीके से बजट को प्लान करते हैं और क्या वो तरीका सही है। क्या आपको किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ सवालों को ध्यान में रखना चाहिए, ये सब कुछ आज हम इस खास एपिसोड में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ रियल एस्टेट एडवाइजर मनीष सोनी जी हैं। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। Thank you, Arnimaji. Thank you for having me on the show. I look forward to answering your questions. थैंक यू सर। सर, सबसे पहला सवाल तो रियल एस्टेट के सेक्टर को लेकर के ही है। क्या कुछ चल रहा है इस सेक्टर में, और क्योंकि आपकी जर्नी इतनी लंबी रही है, आपने कई साल इस सेक्टर में बिताए हैं, रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट होते हुए देखा है, लोगों को प्रॉपर्टीज खरीदते हुए देखा है। क्या कुछ बदला इतने सालों में रियल एस्टेट में, और अभी रियल एस्टेट सेक्टर की तस्वीर कैसी दिखती है? अर्निमा जी देखिए, इन द कमिंग टाइम्स पिछले कई 2 डेकेड्स में यहाँ लोगों की एस्पिरेशन बढ़ी है। पीपल सिक्योर होती थी, जो उनके पास था उसी में खुश थी। बट जो जी। सेकंड जनरेशन है और थर्ड जनरेशन है, उनको अपने लिए एक एसेट को रेडी करना है। दे आर वेरी आगे अपने लिए अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। और हम्म। रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है दैट आई हैव ऑलवेज बीन टेलिंग कि इट इज द मोस्ट सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट। एक चीज हर एक इंडियन के सामने होती है कि मेरे पास मेरी अपनी छत हो, हम्म। प्लस मेरे पास अपना एक अच्छा आशियाना हो, जैसे जिस मर्जी तरीके से हम उसको पालें। तो इसकी वजह से नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, डेवलपर्स बहुत अच्छा प्रोडक्ट ला रहे हैं, न्यू माइक्रो मार्केट्स डेवलप हुई हैं, नॉट ओनली इन cities but also now tier 2 tier 3 cities. This has helped, and banks have also contributed quite a bit in terms of dispersal of loans. इससे क्या हुआ है कि द वेलोसिटी जिसे हम कहते हैं, जो एपेटाइट है इंडियंस की प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करने की, ओवर द दीज लास्ट 2 डेकेड्स आई हैव सीन एपेटाइट इन द सेंस खरीदने की इच्छा और लोगों की प्रॉपर्टी की बड़ी है। तो अपने लिए आप कुछ ना कुछ एक प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। जी। सर, अगर हम पिछले एक साल का ट्रेंड देखें, तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे वो स्मॉल कमर्शियल प्रॉपर्टीज हो, वो बेसिकली कहाँ पर बढ़ा है? ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं? अभी भी बड़े शहर जैसे मेट्रो सिटीज में वो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, या फिर जो छोटे शहर हैं उनकी तरफ भी थोड़ा सा डेवलपमेंट के बाद, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद ट्रेंड शिफ्ट होता दिखाई दिया है? देखिए, मेट्रो सिटीज हमेशा एक इन्वेस्टमेंट हब रही हैं बिकॉज ऑफ वेरी मेनी फैक्टर्स। अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखिए, एनसीआर काफी अट्रैक्ट करता है ड्यू टू इट्स लॉजिस्टिक एंड एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एयरपोर्ट ऑल्सो बीइंग देयर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी। अगेन अगर हम वेस्ट की बात करें तो मुंबई अगेन हैविंग देयर पोर्ट एंड वेरियस अदर लॉजिस्टिक इंडस्ट्रियल हब्स, तो वहां भी इन्वेस्टमेंट की काफी लोग इच्छा प्रेफर करते हैं कि हमें अपना मेट्रो सिटीज में एक घर होना चाहिए। बट कमिंग टू द अदर फैक्टर, कि अभी हमने लास्ट एक साल में ये भी ट्रेंड देखा है कि टीयर 1 टीयर 2 सिटीज, आई कैन टॉक अबाउट मोहाली, आई कैन टॉक अबाउट पुणे, आई कैन टॉक अबाउट नागपुर, हम्म। here also developers are now bringing in good amount of development in terms of अच्छे एक high rises and plotted development कर रहे हैं, जहां पर लोगों का रुझान है कि हम अपने ही शहर में इन्वेस्टमेंट करें जहां वो रह रहे हैं। इंदौर ऑल्सो इज नाउ लुकिंग गेटिंग मोर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो ये ट्रेंड एक बड़ा अच्छा ट्रेंड देखा गया है कि अदर देन मेट्रो सिटीज वी सी अ डिस्पर्समेंट और एक चैनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी देखने को मिल रही है।
ओके। सर, छोटे शहरों वाले इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला सवाल तो दिमाग में यही आता है कि जब इस तरीके की शहरों में इन्वेस्टमेंट होती है तो बेसिकली मिडिल क्लास फैमिलीज करती हैं वो इन्वेस्टमेंट। बहुत, या मेट्रो सिटीज में भी ज्यादातर जो घर बनाने का सपना होता है वो मिडिल क्लास इनकम ग्रुप का होता है, जिसके पास जनरली सेविंग होती है 50 लाख से 80 लाख के बीच में। या कभी कभी कह लें कि आजकल का जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है उसमें शायद 1 करोड़ तक की भी सेविंग्स हो सकती हैं अगर वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इस तरीके के अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है तो क्या मेट्रो सिटीज में इस तरीके की प्रॉपर्टी रेजिडेंशियली अगर मैं बात करूं तो अवेलेबल है, या फिर अभी छोटे शहरों में ही इस तरीके की प्रॉपर्टीज देखी जा सकती हैं? इसको लेकर के किस तरीके की लोकेशन पर रियलिस्टिक हो सकता है ये सपना? देखिए, पूरे इंडिया के बारे में एक साथ बात करना तो थोड़ा मुश्किल होगा, बट अगर आप ये सवाल इस तरह से हम लोग इसको लेके चले, यू ऑलवेज हैव, इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा अपनी बैंक की क्रेडिट लाइन अच्छी रखिएगा। मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करता हूँ। इसी बैंक्स आज की तारीख में आपको करीबन 70 से 75% का लोन डिस्पर्समेंट करते हैं, प्लस हम्म। आप अपनी थोड़ी सी रकम डालेंगे। इससे क्या होता है कि बजट कंस्ट्रेंट, हमारा जो बजट होता है हम थोड़ा सा उसको एक्सपैंड करके एक अच्छी चीज खरीद सकते हैं। But to answer to your question is simple. Yeah, every segment, like in Haryana also, if I talk about Gurgaon also, जी। we had के Haryana affordable housing scheme थी. There were developers like, and they are still developing. Every developer has, brought in certain schemes like Signature Global है और हम्म। Pyramid है. इनके अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स थे, टॉकिंग अबाउट 1000 स्क्वायर फीट से लेके 1100 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट हैं, जो हम्म। करीबन एक के दायरे के, 1 करोड़ के दायरे में आपकी आपको मिल जाते हैं। तो वो एक हम्म। इन्वेस्टमेंट भी है। प्लस एज ए सेड, ग्रेजुअल छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके आप, अगर आपका कॉर्पस बढ़ जाता है तो एक अच्छी चीज आप खरीद सकते हैं। हर एक के बजट के मुताबिक चीजें मिल जाती हैं ओवरऑल। जी। सर, सबसे मुश्किल डिसीजन, और ये कमेंट हमारे पास बहुत आया जब हमने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की बात की, रेंट पे रहना या फिर अपनी प्रॉपर्टी लेकर के ईएमआई भरना, ये फैसला कैसे लिया जाए? क्या कोई थंब रूल आपको होता है? किस कोई तरीके से थंब रूल आगे नहीं बढ़े? है, सभी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। मैंने आपके पिछले, अभी इसके क्वेश्चन के सवाल में भी यही जवाब दिया था। अपनी क्रेडिट लाइन अच्छी रखिएगा, जी। जरूर प्रॉपर्टी लीजिएगा। रियल एस्टेट नाउ एंड इन कम टाइम्स विल ऑलवेज बी द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। और हर इंडियन की एक ही ख्वाहिश होती है कि मेरे को अपना घर लेना है। रेंट इज ए स्टॉप गैप मेजर। जरूर जरूर आप अपनी अपने बैंकर के साथ और अपनी हम्म। इन्वेस्टमेंट्स को किसी तरह में थोड़ा सा उसके अंदर, उसमें अगर आप एफर्ट डालेंगे तो वो लेना चाहिए एज कंपेयर टू रेंट। रेंट इज जस्ट अ टेम्पररी ऑप्शन। ओके। और सर, अगर अपना घर लेने जा रहे हैं तो क्या रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज बेहतर है, या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में पैसा लगाया जा सकता है, या लोग सिर्फ जमीन ले लेते हैं उसके बाद उस पे कंस्ट्रक्शन कराते हैं? बेहतर ऑप्शन आज की डेट में, आज के सिनारियो को देखते हुए कैसा है? देखिए, अगर आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लेते हैं, अगर आपके पास सारी इन्वेस्टमेंट्स आपके पास, आपको जैसे आपके पेमेंट्स और आपके पास रकम तैयार है, तो हम्म। आप उस वक्त रेडी टू मूव खरीद सकते हैं। डेवलपर्स आजकल आपको बहुत अच्छी ऑप्शन दे रहे हैं एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर जाने के लिए। एक प्रोजेक्ट को करीबन 4 से 5 साल लगते हैं, आपकी पेमेंट उसी 4 से 5 साल के अंदर सेगमेंटेशन में जाती है। तो उससे क्या होता है, दोनों चीजें होती हैं। अगर आपने एक एक्स प्राइस पे प्रॉपर्टी खरीदी है, हम्म। जब वो बन जाती है, एक तो आपको उसको उसका प्रीमियम मिलता है, प्लस आपको एक बहुत अच्छा नई चीज मिलती है जो डेवलपर ने आपको एक टाइम पे अंडर, जब बेच रहा था तो वो सजेस्ट करी थी। तो उसमें आपको एक नया माइक्रो, नई एमेनिटीज होती हैं और फैसिलिटीज होती है। जहां तक वो प्लॉटिंग का है, प्लॉट देखिए, प्लॉट आप ले लेंगे तो उसको आप उनको बना सकते हैं। बट अगेन, आई वुड स्टिल सजेस्ट कि एक डेवलपर सिक्योर्ड और सोसाइटी में लेके, वो आजकल हमारे क्लाइंट्स को मच प्रेफर्ड है।
ओके। और सर, आप जब डेवलपर्स की बात कर रहे हैं तो अगला सवाल मैं इसी से जुड़ा हुआ लूंगी, क्योंकि बहुत सारे डेवलपर्स बहुत सारे ऑफर्स लेकर के आते हैं, बहुत सारे अट्रैक्टिव ऑफर्स जो हैं वो बायर्स के सामने आते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट फ्यू यूनिट्स, जिसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहीं हमारे हाथ से निकल ना जाए, हम इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। या फिर प्राइस रिविजन टू नाइट, इस तरीके के बहुत सारे ऑफर्स हमारे सामने आते हैं। अब इन ऑफर्स को जज कैसे करना है बायर्स को? क्या सच में ये लास्ट फ्यू यूनिट्स वाला जो ऑफर होता है वो इमीडिएट रिएक्शन के लिए होता है कि कहीं हमारे हाथ से प्रॉपर्टी ना निकल जाए, हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए? तो अपने साथ हमेशा आप एक अच्छा एडवाइजर रखें। एक एडवाइजर आपको एक अच्छी सजेशन देगा। वो एक प्रॉपर्टी नहीं, वो आपको करीबन 3-4 प्रॉपर्टी आपको एक साथ बताएगा। हम्म। और अगर एक एक्सपीरियंस एडवाइजर है, वो आपको मार्केट के ट्रेंड्स भी बता देगा कि किस में आपको इन्वेस्टमेंट और निवेश करना चाहिए। आप अगर डायरेक्टली डेवलपर्स के पास वैसे भी जाते हैं, आप जा सकते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब आपको एक प्लेटफॉर्म, उसके पेमेंट प्लान, उसका रिकॉर्ड, उसका बैकग्राउंड, सारा चीज चेक कर सकते हैं। किस माइक्रो मार्केट में, किस किस लोकेलिटी में वो है, लोकेशन क्या एडवांटेजेस हैं, ये आपको एक अच्छा एडवाइजर बताएगा। बट आई डू से डू नॉट फॉल इनटू दिस ट्रैप ऑफ बाइंग इमीडिएटली। डू हम्म। योर बैकग्राउंड चेक, फाइंड आउट व्हाट इज राइट फॉर यू। और वो आप अपने एडवाइजर को बताइएगा कि मेरे को यहाँ पर इस लोकेशन में मेरे को किस प्रॉपर्टी में आपको निवेश करना चाहिए। जी। सर, अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से हट करके प्रॉपर्टी ले रहा है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ले रहा है, बी इट कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है, या शायद घर ही लोग खरीदें जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीद रहे हो, वहां पर क्या देखना चाहिए? सिर्फ रेंटल इनकम, अगर वो रेजिडेंशियल फ्लैट्स खरीद रहे हैं, प्राइस अप्रिसिएशन देखना चाहिए, या फिर होल्डिंग पीरियड के रिगार्डिंग थोड़ी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए? बेसिकली इन्वेस्टमेंट पर्पज से जब प्रॉपर्टी खरीदें तो क्या चीजें देखें? देखिए, देयर आर टू थिंग्स। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं और हम्म। वो वैसे रेजिडेंशियल के लिए भी लागू होती है, अगर बट कमर्शियल पर से लेना चाहते हैं, जरूर एक उस कमर्शियल प्रॉपर्टी का लोकेशन देखिएगा। हम्म। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ इट इज ऑफिस स्पेस और कमर्शियल रिटेल स्पेस है, तो उसमें सबसे जो अहम चीज देखी जाती है वो है उस जगह की लोकेशन। लोकेशन अच्छी होगी तो ऑफिसेस खुलेंगे और वैसे ही रिटेल मार्केट खुलेगी। तो उसमें निवेश करना बहुत ही अच्छा है, बिकॉज रेंटल रिटर्न्स आर comparatively very higher than what you get in the on the residential side. अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करके, तो आप डेवलपर जरूर देखिएगा, उनका बैकग्राउंड चेक कीजिएगा हम्म। इन टर्म्स के उन्होंने क्या चीज दी है। उसमें भी इफ यू टेक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिडेंशियल में भी ले सकते हैं, तो रेंटल रिटर्न उसकी थोड़ी कमर्शियल से कम रहती है, बट ओवरऑल उसमें आपको प्राइस एप्रिसिएशन अच्छा मिलता है। आप अगर होल्डिंग पीरियड रखें और उस प्रॉपर्टी को रेंट पे भी चढ़ाएं, तो 3-4 साल में उसकी प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन रेजिडेंशियल में अच्छी होती है। ओके। सर, एक आखिरी सवाल, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है, क्योंकि जब हम अपना घर लेना चाहते हैं या किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जाते हैं, हम बहुत बड़ा अमाउंट स्टेक पे लगा होता है। कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, कुछ ऐसी टिप्स जो फर्स्ट टाइम बायर्स को आप देना चाहेंगे? देखिए, अब आजकल विद गवर्नमेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट द प्रोजेक्ट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर रेरा। हम्म। रेरा का प्रोजेक्ट, अगर आप नई कंस्ट्रक्शन के लिए जा रहे हैं, तो एक रेरा सर्टिफिकेशन, रेरा रजिस्ट्रेशन होती है। उससे पहले कोई भी डेवलपर उसको मार्केट और उसको लॉन्च नहीं कर सकता या उसकी अलॉटमेंट नहीं कर सकता। सो हम्म। गो थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन इन टर्म्स ऑफ, उनको अगर रेरा अप्रूवल मिल गया है एक कंसेप्ट बनाने का, दिस हम्म। इज द इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज दिस इज द मेन बॉडी जो सारा चेक करके ही वो परमिशन देती है डेवलपर्स को लॉन्च करने के लिए। As far as the red flag, इसे we have seen in the last decade काफी सारे चेंजेस हो गए हैं। जो पहले इश्यूज होते थे अब नहीं रहे हैं हम्म। ड्यू टू द गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन। तो ओवरऑल एक दो चीजें, जैसे डेवलपर्स की पास्ट क्या है वो जरूर चेक कीजिएगा। एंड मार्केट का जो प्राइस एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, वो आप अपनी तरफ से आप अपने एडवाइजर के साथ कर सकते हैं।
ओके। थैंक यू सो मच मनीष जी, बहुत सारे सवाल, क्योंकि हम लगातार जब जेब की बात करते हैं तो हमारे व्यूअर्स हमसे अपनी पर्सनल फाइनेंस से जुड़े बहुत सवाल पूछते हैं, और हमने प्रॉपर्टी के कुछ ऐसे सवाल आपके सामने रखे हैं जो कि बहुत लोगों के दिमाग में चलते हैं जब हम एक प्रॉपर्टी लेने जाते हैं। मुझे लगता है हमारे कई व्यूअर्स को इस वीडियो से फायदा होगा, और आपके जो व्यूज हैं उनसे काफी क्लैरिटी मिलेगी उन्हें अपनी प्रॉपर्टी और अपने सपनों का घर बनाने में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू, प्लेजर टू बी हियर। आई होप आई हैव आंसर्ड एवरीथिंग आपकी व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। थैंक यू।